हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं कि वाक्य में सर्वनाम भी तो आता है ना? हाँ, हाँ, तो फिर सर्वनाम जब वाक्य में आता है तो फिर कैसे कह रहे हो तुम लोग कि चार ही है? यानी स्पर्श में दे दिया, उसको तुम लोग मान रहे हो, और जो इसमें दिया हुआ है वो नहीं है? सर नहीं, आज मैं फिर इस सर्वनाम का मेरे पास है पदबंध का, वो मैं भेज दे रही हूँ। फिर मैं आज दूसरे भी किताब से कंसल्ट, ये दूसरे किताब से कर रही हूँ मैं कंसल्ट। और ये किताब जो है डॉक्टर वसुदेव नंद प्रसाद की किताब, आधुनिक व्याकरण, ये बहुत ऑथेंटिक किताब है। मैं जैसे तैसे किताब से नहीं बोल रही हूँ। बात आ रही समझ में? इसके बाद भी मैं तुम लोगों को, हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, ठीक है, मैं फिर इस पर बात करके आपको बताऊंगी। फिर इसके बाद है विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया, फिर क्रियापद बंध, क्रियापद बंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह। जैसे लौट कर कहने लगा, जाता रहता था, कहा जा सकता है कुछ भी, यानी क्रिया, जिस शब्द से क्रिया का होना या जाना समझा जाए। उसके बाद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह। घर से होकर जाऊंगा, पहले से बहुत धीरे, जमीन पर लौटते हुए, चिल्लाया, दोपहर ढले। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है पदबंध का पूरा 5 दिया है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। बात आ रही समझ में? जो मैंने आप लोगों को बताया, इससे रिलेटेड फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। और एक बात जान लीजिए आप लोग, पदबंध और उपवाक्य में अंतर होता है। पदबंध और उपवाक्य, उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा भाव नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती और उपवाक्य में क्रिया होती है, ये विशेष अंतर है। पदबंध में क्रिया नहीं होती है लेकिन उपवाक्य में क्रिया होती है। जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह से पदबंध और उपवाक्य में अंतर, उपवाक्य क्लॉज है और पदबंध जो है वो फ्रेज की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। तो इस तरह से बहुत, इसी किताब से मैंने आप लोग को बताया था। चलिए आगे फिर मैं आप लोग क्लियर कर दूंगी, चिंता करने की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कौन सा पाठ पढ़ाया था? कर चले हम फिदा, यही पाठ पढ़ाया था ना? हाँ, हाँ। तो अब ये बताइए कि मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों को भेजे थे, मैंने कुछ प्रश्न भी आप लोगों को भेजा था ना उस पर, व्हाट्सएप पे। तो क्या इसकी स्थिति क्या है? कुछ लिखे हो तुम लोग? बताओ। क्यों शुरू भी नहीं किए? कर चले हम फिदा, इसका कुछ प्रश्न उत्तर शुरू भी नहीं किए हो? चलिए, इस प्रश्न पत्र पे केवल पहले डिस्कशन आप लोग प्रश्न पे करें कि 1 नंबर के जो प्रश्न थे, अब आप लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हर तरह के प्रश्न को लिखने की आदत डाल लें आप लोग, क्योंकि अभी जब आप लोग का चैप्टर कम हुआ है तो हो सकता है कि आप लोगों का प्रश्न का जो प्रश्न की जो रूपरेखा है वो भी परिवर्तित हो जाए। तो हर तरह के प्रश्न का उत्तर लिखना आप लोगों को आना चाहिए, और इसके लिए पाठ का अर्थ, चाहे वो गद्य हो फिर चाहे वो पद्य हो, वो पूरी तरह से आना चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि देश के लिए रावण की भूमिका कौन निभाता है, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। अभी आप लोग इसका डिस्कशन कर लें फिर लिखेंगे। बताइए, देश के लिए रावण की भूमिका कौन निभाता है, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। कल जो मैंने पाठ समझाया उसके आधार पर बताइए, देश के लिए रावण की भूमिका। हाँ,
बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, गुड। देश के शत्रु या देश के जो दुश्मन हैं वो रावण की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही होता है दूसरे के सीमा पर, दूसरे देश की सीमा पर जाकर उसका हरण कर लेना। जैसे रावण ने सीता का हरण किया, रामायण में पता है ना कथा। सोने का मृग जो है वो स्थापित कर दिया, और सीता जो है उस मृग के पीछे, कौन 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 भागे थे, राम और लक्ष्मण। और फिर इसी का मौके का फायदा उठाकर वो लोग एक सोने के हिरण को देखते ही सीता ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए। और वो माया से रचित था, वो मृग जो था वास्तव में सोने का नहीं था, वो माया के द्वारा रचित किया गया था। और ये माया जाल किसने फैलाया था? रावण ने। तो फिर उसके बाद सीता को हरण करने वाला यहाँ रावण था। ठीक इसी तरह देश की सीमा पर हमारे जो देशभक्त सिपाही हैं, जो वीर गति को अक्सर हमेशा प्राप्त हो जाते हैं देश की रक्षा करते हुए, तो यहाँ शत्रु की तुलना, यहाँ एक शत्रु नहीं, रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देश के लिए रावण की भूमिका कौन निभाता है? शत्रु। देश के हमारे शत्रु जो हैं वो कविता के आधार पर रावण की भूमिका निभाते हैं। भारत भूमि की पवित्रता की तुलना किससे की गई है? भारत भूमि की पवित्रता की तुलना सीता माता के आंचल से, या सीता माता भी ठीक है, सीता से, माता सीता से की गई है। उसके बाद सैनिक किस दुर्लभ अवसर की कामना करते हैं? बताइए। हमारे देश के जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो किस दुर्लभ अवसर की कामना करते हैं? बताइए, किस दुर्लभ अवसर की कामना करते हैं? हाँ, नहीं सुनाई दे रही है, क्लियर बोलिए। कि मर मिटने की, वेरी गुड, मर मिटने की अवसर की कामना करते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के रुत रोज आते हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कब, क्या गीत भूल गए तुम लोग? यानी हमारे देश के सैनिक जो हैं हमेशा इस अवसर की कामना करते हैं कि कब वे अपने प्राणों की बाजी लगा सके, कब देश के लिए मिट जाएं, मर मिट जाएं, कब देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। गीतकार ने गीत के माध्यम से किस प्रकार की जवानी को व्यर्थ बताया है? बताइए, किस प्रकार की जवानी को? कभी गीत को पढ़िए ना। वो जवानी हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यानी उस जवानी को उन्होंने व्यर्थ बताया है जो खून, जो देश की रक्षा करते हुए जो सिपाही या जो युवा अपने खून को नहीं बहाए, यानी जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने रक्त का एक कतरा भी नहीं बहाया। आई बात समझ में? ऐसे जवानी को इस गीत के माध्यम से गीतकार ने व्यर्थ बताया है। वो जवानी व्यर्थ है, यानी जिस जवानी में किसी भी युवा ने अपने शरीर का एक भी कतरा खून का देश की रक्षा के लिए नहीं बहाया। ये किसका माइक ऑन है? आवाज हो रही है। हाँ, आई बात समझ में? उसके बाद कविता में नब्ज जमने का क्या कारण है? कविता में नब्ज जमने का क्या कारण है? क्यों नब्ज जमती गई? बताइए। इस कविता में सिपाही का जो नब्ज है, नाड़ी जो है, वो क्यों जमती गई? ठंड के कारण। यानी सैनिक को, हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, उनके लिए स्थान महत्व नहीं रखता है कि वो गर्म प्रदेश में है कि ठंडे प्रदेश में है। उनके लिए सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण होती है, और वो देश की रक्षा। तो इस तरह से
नाड़ी जमने लगी ठंड के कारण। हाँ, ये नाड़ी यहाँ पर ठंड के कारण भी हो सकता है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मरणोपरांत, तो उसके शरीर का जो रक्त संचालन है वो बंद हो जाता है ना, क्योंकि रक्त संचालन सिर्फ कोशिकाएं जो हैं उसमें रक्त का संचालन सिर्फ जीवित व्यक्तियों का ही होता है, मृत व्यक्तियों का नहीं। यहाँ ये भी उत्तर लिख सकते हो, ये भी तुम्हारा सटीक उत्तर होगा कि जब सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हो जाता है, जब शहीद हो जाता है, तो उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, वो कार्य करना बंद कर देती हैं, और फिर उसके अंदर का रक्त जो है वो जमने लगता है। तो ठंड के परिस्थितियों में भी जमने लगता है, यानी इसको इस तरह से भी आप समझें कि ठंड के समय में जहाँ पर सियाचिन या ऐसे बहुत सारे ठंडे देश हैं, ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पर सिपाही दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपने कार्य में पूरी तरह से लीन होते हैं देश की रक्षा करने में, बिना इस बात की परवाह किए कि उनका रक्त जो है उनके शरीर में जम रहा है और उनको उष्णता की आवश्यकता है, इस बात की वो जरा भी परवाह नहीं करते, क्योंकि जिस दिन अगर सैनिक देश की रक्षा को छोड़कर और अपने शरीर की चिंता करना शुरू कर देंगे, उस दिन फिर देश की आज़ादी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये दोनों अर्थ लिख सकते हो कि देश की रक्षा करते हुए जब सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो मरणोपरांत उसके जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, वो कार्य करना बंद कर देती हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनका शरीर का जो खून है वो जमने लगता है। बात आ रही समझ में? ये दोनों उत्तर मान्य है। और जब उस समय भी उनका खून जमने लगता है जब वो ठंडे जगह में रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, कर्तव्य को पूरा करते हैं, उस समय बिना इस बात की परवाह किए कि उनका शरीर जो है वो ठंड के कारण खून जो है जमने लगा है, और बिना इस बात की परवाह किए वो अपने पूरी तरह से कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ठीक है, बात आई सबको समझ में? हाँ। नेक्स्ट है, हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुसवा करता है और कैसे? गीत के आधार पर हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुसवा करता है? रुसवा करने का अर्थ यहाँ अपमानित। कौन रुसवा करता है? सैनिक। आ खून, हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुसवा करता है? सैनिक। किस तरह से रुसवा करता है, यानी किस तरह से वो उसका अपमान करता है? हम्म। हाँ हाँ, यानी जो सैनिक देश की चिंता छोड़ अपने सौंदर्य और अपने प्रेम, यहाँ हुस्न और इश्क, यानी हुस्न यानी सौंदर्य और इश्क यानी प्रेम, यानी हमारे देश के वो सिपाही जब देश की चिंता छोड़कर अपनी सौंदर्य और अपने बारे में, अपने प्रेम की चर्चा करने लगे, यानी स्वयं अपने स्वार्थ की, स्व की बातें जब सोचने लगे, देश की चिंता, देश हित की बातें छोड़कर, तब इस तरह से ये सिपाही जो हैं वो गीत के माध्यम से दोनों को रुसवा करता है, यानी अपमानित करता है, लज्जित करता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से सैनिकों का धर्म ही होता है अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की रक्षा में अपना सर्वस्व, अपना जान, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और कवि कहते हैं कि अगर कोई भी देशभक्त या कोई भी सिपाही, कोई भी सैनिक या कोई भी भारतीय यदि अपनी चिंता सिर्फ करता है, देश की चिंता छोड़ देता है, देश की भलाई की बातों को छोड़ देता है, तो ऐसे अवसर पर ये इस तरह के लोग देश की आन मान मर्यादा को रुसवा करते हैं, अपमानित करते हैं। बात आई समझ में? राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो मतलब नहीं होनी चाहिए। एक एक ऐसा सिपाही, बलिदानी सिपाही, जो किसी भी क्षण जिसकी मृत्यु हो सकती है,
वो अपने अन्य साथियों से कह रहा है कि हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी भी सुनी नहीं होनी चाहिए। यानी देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के जत्थे जो हैं वो कभी कम नहीं होने चाहिए। हमेशा बलिदान के लिए उन्हें आगे आते रहना चाहिए। और एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का जो उत्सव मना लिया, तो इस उत्सव को मनाने के लिए ये काफिला जो है, ये जो सैनिकों का जो काफिला है, समूह जो है, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ। उसके बाद है देश रक्षा हेतु सैनिकों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है, गीत के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देश रक्षा हेतु सैनिकों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, बताइए। देश की रक्षा करने के समय कौन कौन सी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं और वो कैसे उसका सामना करते हैं, बताइए। इसके लिए इतना सोच विचार, कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं देश रक्षा हेतु सैनिकों के समक्ष? सबसे पहले तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कौन से दुश्मन की गोली किधर से आए और उनके शरीर को चीरते हुए निकल जाएगी। उसके बाद रहने की, खाने की, पीने की, सोने की, यानी उनकी शरीर के लिए जो जो सुख सुविधाएं, जो आवश्यक ज़रूरी जो काम है, जो ज़रूरी बातें हैं, जैसे सोना, खाना, इन सभी चीज़ों का वो त्याग कर देते हैं, इन सभी चीज़ों की वो तिलांजलि दे देते हैं। ये इतनी सारी समस्याएं उनके पास आती हैं, लेकिन फिर भी वो इन समस्याओं से जूझते रहते हैं, लगातार उनका सामना करते रहते हैं। कई कई दिनों तक उन्हें सोना भी नसीब नहीं होता है, सो नहीं पाते हैं। लगातार जागते हुए उन्हें कठिन से कठिनतम ड्यूटी करनी पड़ती है, कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, भरपेट खाने को नहीं मिलता है और इस बात का भी भय लगा रहता है कि पता नहीं कौन से शत्रु की, दुश्मन की गोली आकर उनके शरीर को चीर के निकल जाए और फिर वो उनकी मृत्यु हो जाए। परिवार के पास जाने के लिए तरस जाते हैं। उनके घर में कितना भी आवश्यक कोई भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन जब वो सीमा पर तैनात रहते हैं उस समय उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल पाती है ना। किसी भी सुख के समय, दुख के समय वो अपने परिवार का साथ नहीं दे पाते हैं। तो इतनी सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो, हाँ 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 बिल्कुल, वही तो मैंने कहा, प्रतिकूल वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव, यानी न उनके लिए शीत, ठंड, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में, ये सब कुछ सहने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। यानी किसी भी वातावरण का, मौसम, सबका थपेड़ा उन्हें सहना पड़ता है और सहते हैं वो। ठीक है, और वो रात में जागते हैं ताकि देश के बाकी लोग चैन की नींद सो सकें। क्लियर है? तो इस तरह से इन सारी, बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, लेकिन वो सारी इन कठिनाइयों को पूरा करते हैं। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। यहाँ किसके, बोलो। हाँ, यानी यहाँ शत्रुओं के हाथ, रावण रूपी शत्रु यदि हाथ उठाता है, किस लिए? हमारी भारत माता के आंचल को स्पर्श करने के लिए। जैसे सीता के पवित्र आंचल को छूने की कोशिश किया था रावण ने, तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक वही रावण रूपी यदि कोई शत्रु हमारी भारत माता के आंचल को यदि छूना चाहे, तो कोई भी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी हो या कोई भी विदेशी ताकत यदि हमारी भारत माता के आंचल को यदि छूना चाहे, तो उस हाथ को तोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे भारत माता को अपवित्र उसके आंचल को छूकर
मैला ना करे, उसे अपवित्र ना कर सके। बात आई समझ में? तो इस तरह से तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे पंक्ति का भाव यही है कि यदि कोई विदेशी ताकत या विदेशी शत्रु हमारी भारत माता के सीता रूपी जो भी हमारी भारत माता है उनके पवित्र आंचल को यदि छूने की कोशिश करे तो उसे तोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कुछ आवश्यक प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों को लिखा दे रही हूं। ठीक है, चलिए। कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि क्या इस कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी किस पृष्ठभूमि पर इस गीत की रचना हुई, यानी रचनाकार ने इस गीत की रचना क्यों की। चलिए लिखिए, 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था, इसी पृष्ठभूमि पर बनने वाली एक फिल्म थी हकीकत। उसी फिल्म की जब फिल्म का निर्माण हुआ था तो इस गीत की रचना हुई थी। कैफी आजमी ने इस गीत की रचना की। चलिए प्रश्न लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक, ऐ त हर्षिकार ह आकार दंत स हर्षिकार क, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कर चले हम फिदा गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, लिख लिए। चलिए लिखिए उत्तर, कर चले हम फिदा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर चले हम फिदा गीत, कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर, उर्दू छोटा ऊ द के ऊपर रेफ बड़ा ऊ की मात्रा, उर्दू। कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर, प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी। कैफी फ के नीचे नुक्ता होगा दीर्घिकार, कैफी आजमी, आ ज नुक्ता म दीर्घिकार, प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी की रचना है। कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी की रचना है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। यह गीत वर्ष 1962 में, यह गीत वर्ष 1962 में 1962, यह गीत वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे भारत चीन में योजक चिन्ह देंगे, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध की, भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। बनने वाली फिल्म हकीकत, हकीकत को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ह क दीर्घिकार की क त, हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। पूर्ण विराम, हकीकत के लिए लिखा गया था। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? हाँ, इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से देशवासियों में, इस गीत के माध्यम से देशवासियों में
अपनी मातृभूमि के प्रति, इस गीत के माध्यम से देशवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति, इस गीत के माध्यम से देशवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना, बलिदान की भावना तथा आज़ादी की रक्षा के लिए, इस गीत के माध्यम से देशवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना तथा आज़ादी की रक्षा के लिए, तथा आज़ादी की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करने का भाव, आज़ादी की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करने का भाव, कौमा, आज़ादी की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करने का भाव, कौमा, परवाह न करने का भाव, कौमा, सैनिकों के संबोधन के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। सैनिकों के संबोधन के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। सैनिकों के संबोधन के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। पूर्ण विराम। सैनिकों के संबोधन के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। पूर्ण विराम। यह गीत वर्तमान समय में भी, पूर्ण विराम के बाद, यह गीत वर्तमान समय में भी देशभक्ति के प्रति, यह गीत वर्तमान समय में भी देशभक्ति के प्रति उत्साह पैदा करने में, उत्साह पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्साह पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो गया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पंक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, उसके बाद कॉमा दें, अल्पविराम। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? प्रतीक का अर्थ क्या होता है? सूचक, है ना। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? चलिए उत्तर लिखिए। हिमालय, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में खड़ा, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में खड़ा उसका पहरेदार है। उसका पहरेदार है। किसका? किसका पहरेदार है? भारत का। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में खड़ा उसका पहरेदार है। उत्तर में त संयुक्त होगा, ठीक है। कौमा, जो देश की अस्मिता, अ आधा दंत स ह्रस्वीकार म त करता। अस्मिता, अस्मिता का क्या अर्थ होता है? इज्जत, हाँ गुड। जो देश की अस्मिता तथा ताज का प्रतीक है। ताज यानी मुकुट, और मुकुट जो सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी हिमालय जो है भारत माता के सिर पर ताज या मुकुट की तरह शोभायमान है, जो देश की अस्मिता तथा ताज का प्रतीक है। पूर्ण विराम। भारत चीन युद्ध, भारत चीन में योजक चिन्ह देंगे, भारत चीन युद्ध के दौरान,
भारत चीन युद्ध के दौरान हिमालय की वादियों तथा चोटियों पर, भारत चीन युद्ध के दौरान हिमालय की वादियों तथा चोटियों पर दुश्मनों के कब्जों को रोकने के लिए, भारत चीन युद्ध के दौरान हिमालय की वादियों एवं चोटियों पर दुश्मनों के कब्जे को रोकने के लिए, जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी। जवानों ने अपनी कुर्बानियां, क हर्षुकार कु, ब आकार बा रेफ, न हरस्वीकार य आकार चंद्रबिंदु। जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, द दीर्घिकार अनुस्वार दी। यहाँ बहुवचन में आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार का प्रयोग जवानों है, यानी एक जवान नहीं, तो उन्होंने कुर्बानियां दी। बात समझ में आ रही है? एक जवान अगर रहता, एक सैनिक, तो कुर्बानी दी, लेकिन बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, इसलिए कुर्बानियां दी। पूर्ण विराम। भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान के द्वारा हिमालय के गौरव को, भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान के द्वारा हिमालय के गौरव को पददलित होने से रोका। अभी कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है? हाँ, 35 नहीं, सारे निकल गए हैं, 41 थे। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ,